हुक्म करोति वाणी। जिसमें भगवान ने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा जावो जया जयो ततो युद्धा युज्य से नैवम पापम अमावसी। तो इसमें भगवान ने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्य से नैवम पाप अमावसी। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ के युद्ध करो। युद्ध करना है, लेकिन कैसे? लाभ हो या हानि हो, लाभ है तो भी स्वीकार है, हानि है तो भी स्वीकार है। सुख दुखे समोकृत्वा लाभा लाभो जयादय। सुख हो या दुख हो वो भी स्वीकार है, सुख भी स्वीकार, दुख भी स्वीकार, लाभ भी, हानि भी, जय और पराजय। इनको समान समझ के युद्ध करो। फिर भगवान कहते हैं ये ऐसा युद्ध करने से तुम युद्ध करते हुए भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे चित्त में समता होगी। और पाप आता है विषमता से, एक की मांग दूसरे को इनकार, एक को मांग रहे हैं दूसरे को इनकार कर रहे हैं। तो जब विषमता है चित्त में तो पाप है। और जब चित्त में समता है, ना सुख की मांग है ना दुख से इनकार है, न लाभ की मांग है ना हानि से इनकार है, न जय की मांग है ना पराजय, तो कर्तव्य समझ के कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। और लोक हितकारी, समाज के हित में, लोक के हित में, जन कल्याण में, व्यवस्था के लिए एक कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं। अब देखो, मैंने बार उदाहरण दिया कि देश में की रक्षा के लिए हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं। अब जो सीमा पर सैनिक लड़ते हैं उनको ना जय से कुछ मिलना है ना पराजय से कुछ जाना है, ना सुख मिलना ना दुख मिलना, न लाभ है ना हानि है, लेकिन वो कर्तव्य कर्म है। क्या कर्तव्य कर्म है? कि हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी है। तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के कारण वो युद्ध करते हैं, और युद्ध में उनके हाथों जो दुश्मन की सेना के सैनिक मरते हैं, उनके हाथों, उनकी गोली से सैनिक मरते हैं उनके हाथों, लेकिन उसके मांग थी ना हानि का कोई वेतन, ना लाभ हानि थी, ना जय पराजय था, ना कुछ सुख दुख था, लेकिन कर्तव्य कर्म था। सीमा की रक्षा करना हर सैनिक का एक राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्य है। तो कर्तव्य कर्म का पालन किया। तो ऐसा कर्तव्य कर्म का पालन करता हुआ भी सुख दुख से मुक्त होता है और पाप से मुक्त होता है। वो ये नहीं कहेगा कि सेना में उसके हाथों इतनी मौतें हुई इसलिए पाप लगेगा, ना, क्योंकि उसने धर्म का पालन किया। और उसी प्रकार एक जज को देखो, एक जज की कुर्सी पर बैठ सकता, लगभग इसको दोहराया, योगस्थे कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्तम योग। वहां भी यही कहा कि सिद्ध सिद्धो शमो भूतो समत्तम योग उच्यते। जब कहा योग में आरूढ़ होकर कर्म करो, अर्जुन को कहा भगवान ने योग में आरूढ़ होकर कर्म करो, और अर्जुन पूछता कि योग क्या है? तो अर्जुन पूछे योग क्या है, तो भगवान ने उसी श्लोक में आगे बता दिया कि सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा, लाभ हानि में चित्त में समता बनाए रखो, और समत्वम योगोच्यते। सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। जो चित्त की समता है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, न लाभ की तरफ झुक रहा, न हानि की तरफ झुक रहा, न सुख की तरफ न दुख की तरफ, ऐसा आसक्ति मुक्त, अनासक्त, लाभ हानि दोनों लिए उसके लिए बराबर है, चित्त में समता है। तो भगवान कहती है इस चित्त का समता होना यही योग है। और फिर ऐसे व्यक्ति के मन में कोई अशांति नहीं, पाप नहीं, दुख नहीं, बंधन नहीं। तो कर्म के द्वारा भगवान ने वो बात वहां कही थी कि कर्म ऐसे करो कि कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता हो जाओ, अभोक्ता हो जाओ, फल की कोई आकांक्षा ना हो, फल की कोई मांग ना हो, फल की कोई चाह ना हो।
कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे पहले ही अपने को ये लाता मुझे क्या मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, जय मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, धन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, पहले अपने लिए। और जब अपने मैं को बीच में लाता मुझे क्या लाभ मिलेगा, उसका अहंकार आया, उसकी कामना आई, तो फिर जय चाहेंगे पराजय नहीं चाहेंगे, मान चाहेंगे अपमान नहीं चाहेंगे, सुख चाहेंगे दुख नहीं चाहेंगे। तो चाह अब जब कोई अहंकार ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, कोई चुनाव ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं जिसके फल की कोई मांग नहीं, चाह नहीं, वो समता में है। और समता में बंधन होती तो तराजू कभी ये तो बाएं झुकती है दाएं झुकती है, तो अब ना बाएं झुके ना दाएं झुके, समता में कैसे रहे। और जैसे उन्होंने कहा घड़ी का पेंडुलम कभी बाएं तरफ जाता तो कभी दाएं तरफ जाता, अब जब तक एक छोर से दूसरे छोर जाता रहेगा तो घड़ी चलती रहेगी। तो घड़ी ठहर कब जाती है, रुक कब जाती है, जब पेंडुलम बीच में आ जाता, समता में, ना इस तरफ झुकता ना उस तरफ झुकता, संतुलन में आ जाता, समता में आ जाता, बीच में आ जाता, तो घड़ी रुक जाती। ऐसे ही मन की ये घड़ी, मन की कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न भी ये है कि इतना सरल नहीं है जैसे हमने कह दिया कि मन रुक गया तो रुक गया, ऐसे नहीं होता। अगर इतना सरल होता तो अर्जुन को ये प्रश्न ना खड़ा करना पड़ता। तो हम चाहते तो हैं कि मन हमारा इतना अशांत है, इतना चुनाव कर रहा है, इतना अतियों पर जा रहा, कभी इस अति पर कभी उस अति पर, हम चाहते तो हैं मन को रोकना, रुक नहीं पाता, साधना में रुक नहीं पाता। तो समता में कैसे आए, साधना में कैसे आए, बीच में कैसे रुके साधना से। तो अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि योग को समभाव में होने, चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं कि मन बहुत चंचल है, इसलिए समता में कैसे आए, बीच में कैसे रहे, मन तो बहुत चंचल है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन कह रहे हैं कोई प्रश्न, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि पल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम दुष्करम। भगवान कहते हैं क्योंकि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मान रहा हूं। वायो इव सुदुष्करम, हवा को जैसे रोकना बहुत असंभव सा लगता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है। तो अब ये मन बड़ा दृढ़ है, प्रमथन स्वभाव वाला है, जिद्दी है, चंचल है, इस मन को बस में कैसे करना, इसको बस में करना ऐसा असंभव सा लगता है जैसे कोई वायु के तूफान को रोकना हो। माता, क्योंकि बच्चा पहले संबंध होता है माँ से, और माँ की भाषा बच्चा सीख लेता है, जो भी माँ की भाषा हो। माँ हिंदी बोलती तो बच्चा हिंदी सीख लेता, माँ अंग्रेजी बोलती तो बच्चा अंग्रेजी बोल सीख लेता, माँ कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम कोई भी भाषा जो माँ बोलती है वो बच्चा भी सीख लेता, गुजराती पंजाबी कोई भी भाषा। तो बच्चा कोई भाषा लेके जन्म से नहीं आता, वो बच्चा ने भाषा भी सीखी है माँ से और अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। और बच्चे ने चलना भी सीखा है, वो भी निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। बच्चा खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर, अन्यथा बच्चा का जब जन्म होता तो बच्चा जन्म से तो घुटने घुटने ही चलते, हाथ पैरों के साथ चलते, दोनों हाथ दोनों पे चारों से चलता है। लेकिन धीरे धीरे माँ बाप उसे अभ्यास कराते हैं खड़े होने का, चलाने का, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, धीरे धीरे खड़ा होता, अब खड़ा होने लगा थोड़ा, फिर 2 कदम आगे बढ़ाए, अब 2 कदम आगे बढ़ाए तो गिर गया, फिर धीरे धीरे खड़ा होते होते 2 कदम बढ़ाए, 4 कदम बढ़ाए, 10 कदम बढ़ाए, और कोई उसकी उंगली पकड़ लेता, उंगली पकड़ के उसे चलाता, या वाकर उसको दे देता, वाकर पे बैठ के वो चलना सीखता।
तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास से बच्चा चलना सीख जाता, एक भाषा सीख जाता, बोलना सीख जाता। अब यही मैं बात बता रहा कि जो बच्चे जंगल में इसी तरीके से पाए गए, 10 साल 19 साल के बच्चे हो गए, लेकिन वो हाथ पैरों से चल रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते थे। खड़े होने का उनका भेड़ियों के बीच में रहे, भेड़ियों की तरह चलने लगे। कोई भाषा उनके पास नहीं थी कि कोई भाषा वो बोल सकें, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। कहते जब उन्हें पकड़ के लाया गया, उन्हें खड़े करने का अभ्यास किया, उनके शरीर पूरी तरह से जकड़ गया था। धीरे धीरे उनके शरीर के जोड़ों को ढीला किया, मालिश की, जोड़ ढीला किया, खड़ा करने का उन्हें अभ्यास किया, थोड़ी देर खड़े हो सके। और कहती है फिर उन्हें बोलने का अभ्यास कराए कि ये बोल सके। कि कोई आदमी आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकेगा, और अकेला अकेला नहीं। अब सोचो, आकाश में आप देखो, एक एक जहाज में 200 300 लोग बैठ के जाते हैं। अब 200-300 लोगों को बैठने के लिए कोई भगवान ने पंख नहीं दिए थे। क्या पक्षी की तरह पंख होते आदमी को? लेकिन बिना पंखों के, पंख वाला पक्षी तो अकेले ही उड़ता है। अपने बच्चे को भी साथ लेके पक्षी नहीं उड़ सकता कि अपने बच्चे को साथ लेके पक्षी उड़ सके, अकेला ही उड़ता है। लेकिन आदमी अकेला नहीं उड़ता, कितने लोगों को साथ लेके उड़ने लगा। अब ये जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, खोज हुए, धीरे सनय सनय अभ्यास से निरंतर आगे से आगे, आगे से आगे, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट कैसी। शुरू में जो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए थे, राइट ब्रदर्स ने, बहुत साधारण सी बातें थी, कोई लंबे उड़ नहीं सकते थे। लेकिन उन्हीं में विकास करते करते, नई नई खोज करते करते, नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ते जोड़ते आज इस तरीके के विकास हुआ है कि इतने बड़े बड़े जहाज बनाए गए। पानी के देखो, एक सुई डूब जाती है पानी में, एक सुई को पानी में डालो डूब जाती है। जलयान शिप पानी पे तैर रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं। अब ये भी आदमी ने कभी सोचा नहीं था कि मछलियां तैरती थीं और तमाम जल में रहने वाले जल जंतु तैरते थे, लेकिन आदमी भी पानी पे कभी तैरेगा, ये कल्पना नहीं थी। जो असंभव लगता था लेकिन संभव हुआ। ये असंभव लगता था कि आदमी कभी आकाश में दौड़ता था, लेकिन आदमी आकाश में उड़ सके, लेकिन संभव हुआ। और निरंतर उस दिशा में उनकी खोजें होती रही, और उन खोजों से नई नए विकास होते रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। कभी सोचा था कि हम यहाँ घर में आदमी बैठ के और अमेरिका में फोन कर सके? कमरे में बैठा है, ये तुम यहाँ बैठ बैठे अमेरिका के आदमी को देख लोगे कि कौन से कमरे में बैठा है, कैसे कपड़े पहने बैठा है। वो आदमी यहाँ बैठे हुए आदमी को देख लेगा। अब ये सब टेक्नोलॉजी के कारण से निरंतर अभ्यास। असंशयम महाबाहु मनोदुग्रहम दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, मन जिद्दी है, चंचल है। ये सब बातें ठीक है। ये प्रमथन स्वभाव वाला भी है, जिद्दी भी है, कठिन है, और वायु के वेग को रोकना जैसे कठिन है, ऐसे ही इस मन को रोकना कठिन है। भगवान कहते हैं अर्जुन की इस बातों में सब सच्चाई। हम सबके लिए जो बात, अर्जुन एक अपनी बात नहीं कह रहा, अर्जुन वही बात कह रहा है जो हम सबकी समस्या, हम सबकी पीड़ा है, हम सबके सामने ये प्रश्न है, हम सबके सामने ये बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है, एक अवरोध है कि मन को रोकना इतनी सरल बात नहीं है। से मन को बस में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। अब अभ्यास किसका, वैराग्य किसका? दो बातें। एक तो इसे हम लें, पहले वैराग्य से लें, अभ्यास से बाद में पहले वैराग्य। पहले इस मन को संसार से हटाओ, क्योंकि ये मन ऐसा नहीं कहीं लगा नहीं, ये लगा हुआ है। पहले जहां लगा हुआ है वहां से इसे हटाओ,
संसार से लगा है, विषयों में लगा है, व्यक्तियों में लगा, तो संसार के विषय, वस्तु, व्यक्ति, धन, मान, पद, उधर जो इसकी मन की दौड़ है, पहले वहां से हटे तो मन अवेलेबल तो हो, मन पास तो जब संसार से मन हटे तो परमात्मा में लगे। मन तो वही है। कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, और चाहे तो हर भजन में, चाहे विषय कमा। अब मन तो एक ही है, चाहे दुकान पर लगा लो चाहे मंदिर में लगा लो, एक साथ दोनों यात्रा नहीं होगी। दुकान पर है तो मंदिर में नहीं होंगे, मंदिर पर है दुकान में नहीं होंगे। चाहे पदार्थ से लगा लो चाहे परमात्मा में लगा लो, चाहे संसार से लगा लो या अध्यात्म में लगा लो। तो अध्यात्म से लगाना पड़ेगा, संसार से लगा हुआ है। संसार का अभ्यास बचपन से ही संसार का अभ्यास जन्म से मिला, माता पिता से मिला, पड़ोसियों से मिला, संबंधियों से मिला, फिल्म से मिला, पत्र पत्रिकाओं से मिला, चारों तरफ के माहौल से जो हमें आकर्षण हुआ वो संसार का आकर्षण हुआ कि संसार में सुख है, धन में सुख, मान में सुख, व्यक्तियों में सुख, वस्तुओं में सुख। तो उनके प्रति राग है कि इनमें सुख है, धन में सुख है, मान में सुख है, पद प्रतिष्ठा में सुख है, वस्तु व्यक्ति में सुख है, विषयों में सुख है। तो जहां जहां सुख है वहां उसका राग बन गया, उस रंग, राग का अर्थ हो गया वही, उस रंग में रंग गया। अब वो चाहिए, आंख बंद करो तो वही बात खड़ी हो जाती, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, मान चाहिए, संसार के वस्तु विषय चाहिए, राग है उनके प्रति। अब जब उस दौड़ में मन है, संसार के प्रति राग युक्त है, तो जो रागात्मक चित्त है, संसार से लगा हुआ चित्त है, विषयों के रंग में रंगा हुआ चित्त है, मन है, वो दूसरी यात्रा पे, अंतर्मुखी यात्रा में जाएगा कैसे? तो पहले तो वहां से हटे। अब ये हटे कैसे? तो भगवान कहते पहले बैराग पे आओ, बैराग आ जाए। हटे कैसे? हटेगा ये तब जब हमने राग क्यों बना के उनमें सुख माना। धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, वस्तुओं में, विषयों में सुख है, इनमें सुख है तो उनकी प्रति राग बना। उनमें सुख, वो हमारे लिए अमृत हैं, सुख है, अमृत है, तो राग बना। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि नहीं ये सुख नहीं है, दुख है, ये विष नहीं है, अमृत है। अगर कोई जहर बहुत स्वादिष्ट हो, कोई भोजन बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो, और तो अब वो कितना ही स्वादिष्ट हो उसे कोई नहीं खाना चाहेगा। जहां ये ज्ञान हुआ कि इसमें तो विष मिला है, फिर कोई नहीं खाना चाहेगा। जहां राग बना था तुरंत विराग आ गया, विरक्ति आ गई, बैराग आ गया, जो आसक्ति थी वो अनासक्ति बन गई। क्यों? इसमें जहर मिला हुआ है। तो जब सुख समझ रहे थे तो राग बना, जब उसमें जिसे अमृत समझे तो राग बना, और जब विष समझ लिया कि अमृत नहीं है, विष है, सुख नहीं है तो दुख है। क्योंकि भगवान कहते हैं जितने भी विष हैं उन विषों के ऊपर क्या है, वो शुगर कोटेड है। जितने भी जहर है वो शुगर कोटेड है, ऊपर से उन पर हल्की सी एक मिठास की परत लगाई हुई है, चीनी की परत लगाई हुई है, और वो चीनी की परत के कारण, मिठास के कारण, एक बच्चे क्लोरोक्विन कड़वी है लेकिन शुगर कोटेड है। तो जब तक बच्चा मुंह में रख के निगले तब तक हम जीभ पे है तो मीठी लग रही है, थोड़ी देर में मिठास हटने वाली है, कड़वाहट आने वाली है, लेकिन उससे पहले वो निगल ले, जीभ से हट जाए। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं सभी दुख शुगर कोटेड हैं सुख से। जितने दुख हैं तो वो दुख है, लेकिन वो शुगर कोटेड है सुख से। सुख की परत चढ़ी हुई है उनके ऊपर, इसलिए सुख की प्रतीत होती है, सुख का आभास होता है। जब तक हाथ नहीं आते सुख की प्रतीत होती है, आभास होता है, लेकिन जब हाथ में आते तो देख सुख नहीं मिला, दुख और बढ़ गए।
अन्यथा सोचो बचपन से आज तक हम सुख ही तो खोजा, कहाँ कहाँ सुख मिला। जिस धन में सुख खोजा था उस धन में सुख मिला। अगर सुख मिला होता तो मांग खत्म हो जाती, चाह खत्म हो जाती। लेकिन मांग खत्म हुई, चाह खत्म हुई कि जितना धन मिला उससे अब नहीं चाहिए, मिल गया। सुख तो नहीं मिला, चाह आगे बढ़ गई, इतने में नहीं और में, इतने में नहीं और अधिक में। और जिसमें का और अधिक की कोई सीमा नहीं, जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम। कोई सीमा नहीं कि जहां हम कह सके बस अब मिल गया, ठहर गए, कोई दौड़ नहीं, अब कोई दौड़ नहीं, कोई भाग नहीं, मिल गया, पहुंच गए, विश्राम। कोई जगह है ऐसी धन में, कोई जगह ऐसी है, कोई सीमा है धन की ऐसी जिससे हम कह सके बस? ना धन की कोई सीमा। सदा व्यक्ति अतृप्त रहता, अशांत रहता, लेकिन चाह आगे से आगे बढ़ती जाती। तो भगवान कहते हैं जहां सुख समझ के राग बना था, जहां सुख समझ के राग बना था, वहां सुख की जगह दुख देख लो जो अंदर छिपा हुआ है। वो शुगर कोटेड है, शुगर हटा के देख लो तो दुख दिख गया। जैसे अमृत समझा था वो विष है, जहां फूल समझे थे वहां कांटे हैं। तो भगवान कहते जरा उसको भी देख लो। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, संयोग के साथ वियोग, मान के साथ अपमान। वो भी देख लो जो पीछे है। एक आ गया, दूसरा आने वाला है, एक पीछे है। सुख के साथ दुख खड़ा हुआ है, मान के साथ अपमान भी खड़ा, लाभ के साथ हानि भी खड़ा, और अमृत सामने है, विष पीछे है। अमृत शुगर कोटेड है, विष सच्चाई है। सुख शुगर कोटेड है, दुख उसकी सच्चाई है। भगवान कहते उसको भी देख लो जो सिक्के के दूसरी तरफ है। और जब वो दिख जाएगा कि दूसरा भी, तो भगवान कहते वैराग्य सहज हो गया। बुद्ध के आसपास महाराज सुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई उनके नजदीक वृद्ध पुरुष ना पहुंचे, कोई कुरूप ना पहुंचे। सब जवान ही लड़का लड़कियां सुंदर से सुंदर उनके आसपास रहती थी। एक लाइट ऑफ एशिया किताब में उस ऑथर ने, उस लेखक ने उसमें लिखा कि एक रात्रि भगवान बुद्ध शाम के भोजन के बाद उनके आसपास नृत्य गान हो रहे थे, और भगवान बुद्ध भी बड़ा उनके प्रति आसक्त थे, उन सुंदर सुंदर युवतियों के प्रति आसक्त थे। अचानक क्या होता कि नृत्य गान करते करते सब सो जाते, और जो जहां थे वैसे सो जाते। भगवान बुद्ध की अचानक रात को आंख खुली, और जिन्हें जिन्हें वो सुंदर देख रहे थे उनमें कुरूपता दिखने लगी। किसी के मुंह से पानी निकल रहा है, किसी के नाक से नाक बह रही है, किसी की आंखों पर गंदगी छाई हुई है, किसी के बाल बिखरे हुए हैं, कुछ अर्धनग्न अवस्था में हैं। भगवान बुद्ध ने उन सबको देखा, उनके अंदर एक जो आकर्षण था वो विकर्षण में बदल गया। जहां सुंदरता दिख रही थी वहां कुरूपता दिखने लगी। जब ये कोई सज्जन हमें बता रहे थे, वो डॉक्टर हैं, कि कहते उनके एक मित्र कभी कभी कोई सुंदर स्त्री पुरुष देखते तो बहुत आकर्षण होता था। स्किन, शरीर की स्किन ऊपर से ढके हुई है कि शरीर की जो चमड़ी है वो सुंदर और कुरूप दिख रही है, गोरी और काली दिख रही है, सुंदर और कुरूप दिख रही है। एक दिन उनके वो मित्र डॉक्टर उस मित्र को साथ ले गए। किसी का पोस्टमार्टम होना था, किसी की हत्या हो गई थी, पेट में गोली लगी थी, उसका पोस्टमार्टम होते। वो अपने उस मित्र को साथ ले गए पोस्टमार्टम में। और जब अपने साथ ले गए, जब उन्होंने टेबल पर उसका पोस्टमार्टम किया तो देखा जो चमड़ी के अंदर था, पेट फटा हुआ था, अंदर के मल मूत्र का सारा बिखरा हुआ था। जब उसका उन्होंने वो रूप देखा तो घबरा गए, वो आंख बंद करने लगे। उसके मित्र डॉक्टर ने कहा आंख बंद ना करो, जरा ध्यान से देख लो जो तुम्हें ये आकर कि जहां जहां सुंदरता दिख रही है वो देख लो कौन सी सुंदरता। जहां जहां आकर्षण दिख रहा था, सुंदरता दिख रही, देख लो कौन सी सुंदरता अंदर।
अंदर कितना नर्क भरा हुआ है, कितना दुर्गंध भरी हुई है, कितनी कुरूपता भरी हुई है, कितना नर्क है। अगर देखो, एक पोस्टमार्टम में जाके देखो कैसी शरीरों से कैसी बदबू आ रही। ये सब ऊपर ऊपर का है। वो डॉक्टर अपना मित्र बताने लगा कि उस आदमी इसने एक बार वो दृश्य देखे वहां पे पोस्टमार्टम के, जीवन भर की उसकी जो सुंदरता की वो कल्पना, झूठे झूठे स्वप्न देख रहा था सुंदरता के, वो सारी उसकी आंख खुल गई। वो स्वप्न टूट गया कि सच्चाई ये स्वप्न है, यथार्थ नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई अंदर से देखो कहां कितनी सुंदरता है। तो भगवान कहते हैं जहां सुंदरता दिख रही वहां कुरूपता को देख लो। भगवान बुद्ध ने जब मरा हुआ वृद्ध देखा, रोगी देखा और मुर्दे को देखा, तो अपने साथी चन्ना से यही पूछा, क्या मैं भी वृद्ध होंगे? क्या मुझे भी बीमारी आएगी और क्या मेरी भी मौत होगी? भगवान बुद्ध के समय में ऐसा नियम था भगवान बुद्ध का कि जब कोई भिक्षु उनके पास आता था सन्यास के लिए, तो सन्यास देके उसे कहते थे पहले 3 महीने जाके शमशान भूमि में जाके रहो, 3 महीने शमशान भूमि में जाके रहो। और नित्य देखो कैसे लोग आते हैं, जलाए जाते हैं, मुर्दे आते हैं और जलाए जाते हैं। और जब मुर्दे आए और जलाए जाए तो उनको देखो कि कल तुम्हारी यही गति होने वाली है, ये शरीर की यही गति होने वाली है, शरीर ऐसे ही जलेगा, राख बनेगा, मौत आएगी। हर सुंदर एक समय देखो वृद्धावस्था में हर सुंदर कुरूप हो जाता है। इसलिए सुंदरता क्षणिक है, कुरूपता स्थायी है। सुंदरता क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन कुरूपता स्थायी है। कुरूप व्यक्ति सदा कुरूप बना रहेगा, लेकिन सुंदर सदा सुंदर नहीं रहेगा। और भगवान बुद्ध ने जब वो प्रश्न अपने से किया, मैं भी बूढ़ा होंगे, मुझे भी बीमारी आएगी, मेरी भी मौत होगी, तो कहते हैं वो उसी रात्रि घर का त्याग कर देते। भगवान बुद्ध के सारथी ने पूछा कहां जा रहे? तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे जीवन की खोज में जा रहे जिसमें मौत ना हो, बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो, ऐसे जीवन की खोज में जा रहे। भगवान सारथी ने कहा बड़ा सौभाग्य है कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला, सुंदर पत्नी मिली, संतान मिली, सब कुछ, सारे अधिकार जिसके लिए दुनिया लालायत है पाने के लिए, आतुर है पाने के लिए, और वो सब तुम्हें प्रारब्ध से मिला कि राजकुल में पैदा हुए राजकुमार की तरह। सुंदर पत्नी यशोधरा मिली, सुंदर संतान राहुल मिला, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य, इन्हें सबको छोड़ के तुम भाग रहे हो। भगवान बुद्ध हंसने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा जहां तुझे सुंदरता दिख रही है वहां मुझे कुरूपता दिख रही है, जहां तुझे महल दिख रहे वहां मुझे खंडर दिख रहे। जहां तुझे जीवन दिख रहा वहां मुझे मौत की परछाई दिख रही है। एक आ चुका, एक आने वाला है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सामने है, एक पीछे है। जीवन सामने है तो मौत पीछे छिपी खड़ी है, संयोग के साथ वियोग छिपा खड़ा है, सुंदरता के साथ कुरूपता साथ खड़ी है, और महलों के साथ ये खंडर भी है मुझे दिख रहे, आग की लपटें दिख रही। और जब आग की लपटें दिख रही हों जिसे, वो कब तक उस महल में रहना चाहेगा? वो छलांग लगा के बाहर आएगा, अंदर से आवाज आएगी कि लगाओ छलांग, निकलो बाहर, ये सब छूटने छिनने वाला है, ये सब क्षणभंगुर है। हमसे पहले कितने छोड़ छोड़ के जा चुके, हमसे पहले कितने छोड़ छोड़ के जा चुके। इस दौड़ में दौड़ते रहे, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की दौड़ में दौड़े, हाथ खाली गए, पास हाथ कुछ आया नहीं। ये तो ऐसे ही असंभव प्रयास है जैसे हम मुट्ठी में हवा को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, और तुम कितना ही तेज कस के बांधो मुट्ठी, हवा बाहर निकल ही जाती। इसे बांधने का कोई उपाय नहीं, हवा को मुट्ठी में बांधने का कोई उपाय नहीं। तो जैसे हवा मुट्ठी में नहीं बांधी जा सकती, ऐसे संसार को पकड़ने का कोई उपाय नहीं। जिन्होंने संसार को पकड़ने की चेष्टा की वो असफल हुए,
सिकंदर भी हाथ दिखाते हुए गए दुनिया को कि खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़, नारायण या जगत में भूपत भये अनेक, मैं मेरी कर मर गए लेन गए त्रिनेक। बहुत युद्ध हुए, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत पाप इकट्ठे किए, लेकिन दौलत साथ ना गई, दौलत हाथ दिखाते हुए खाली ही गए। तो व्यक्ति जब सोचे अपने बारे में कि जो जो हम जिस जिस दौड़ में हैं ये कुछ साथ जाएगा, कुछ काम आएगा, तो जहां राग बनाता वहां विराग बनेगा। जहां जहां मूर्छा थी एक होश जगेगा, एक स्वप्न टूटेगा, ये राग टूटेगा, वैराग आएगा। और वैराग का ना विराग रहा, वहां वैराग है। अन्यथा राग और विराग को देखो, दोनों ही एक मूर्छा में बेहोशी में संसार की तरफ दौड़ रहा है, संसार को पाने के लिए कि संसार में सुख है तो संसार पाना है, और दूसरा उसी मूर्छा में संसार छोड़ के भाग रहा है कि संसार में दुख है। एक को सुख बना, सुख देखा तो राग बना, एक ने दुख देखा तो विराग बना, द्वेष बना। लेकिन संसार संसार, ना यहां राग है ना द्वेष है, दोनों हमारी कल्पनाएं हैं, दोनों हमारे स्वप्न हैं कि ना राग में, ना संसार में सुख ना दुख, ये दोनों हमारे स्वप्न है, आरोपित हैं। भगवान कहते इसलिए स्वप्न से जागो, भागने से कोई मुक्त नहीं हुआ, भोगने से कोई तृप्त नहीं हुआ, सिर्फ जागो। महाभारत में कथा आती है राजा यायाति की। राजा यायाति 100 वर्ष की उम्र जिए, और जब 100 वर्ष की उम्र जिए तो 100 वर्ष बाद कहते हैं मौत उनके पास आती है। जब 100 वर्ष बाद मौत उनके पास आती है राजा यायाति को लेने के लिए, तो राजा यायाति रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि अभी मेरा मन संसार के भोगों से तृप्त नहीं हुआ, अभी मेरा मन संसार के भोगों से तृप्त नहीं हुआ है, थोड़ा और समय दे दो, संसार के भोगने का और समय दे दो। उनके रोने गिड़गिड़ाने से कहती है मौत को भी दया आ जाती है। मौत को दया आ गई, मौत ने दया आ गई तो कहा देखो एक उपाय है जिससे मैं तुम्हें और जीवन दे सकते हैं, और मौका समय दे सकते हैं भोगों का, और वो उपाय यह है कि तुम्हारी संतानों में से कोई भी संतान तुम्हारा बुढ़ापा लेके अपनी जवानी दे दे, तो तुम्हारी संतानें अपना तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, अपनी जवानी दे दें, उतना समय तुम्हें और मिल जाएगा। कहते हैं राजा ययाति ने अपने बड़े बेटे को कहा बेटा अपना जवानी दे के मेरा बुढ़ापा ले लो। बेटा हंसने लगा, ये बूढ़ा बाप मरना नहीं चाहता, और जो सुख तुम चाह रहे हो संसार का वही तो सुख मैं भी चाह रहा, मैं भला अपनी जवानी देके तुम्हारा बुढ़ापा कैसे ले ले। बेटे ने इनकार कर दिया, सभी बेटे ने इनकार कर दिया कि जो सुख तुम चाहते हो वही सुख हम भी चाहते हैं। अब छोटे बेटे ने अपनी जवानी देके बाप का बुढ़ापा ले लिया, और कहते राजा ययाति और 100 वर्ष के जीवन जिए, और शादियां की और संतान को जन्म दिया, तो 100 वर्ष बाद फिर मौत आ जाती, और जब 100 वर्ष बाद फिर मौत आती तो कहते राजा ययाति फिर रोने गिड़गिड़ाने लगे, कहा मेरा मन अभी संसार के भोगों से तृप्त नहीं हुआ, अभी भरा नहीं, थोड़ा और समय दे दो, और मौका दे दो। कहते हैं मौत को फिर दया आ जाती, मौत ने फिर वही शर्त रखी कि तुम्हारा कोई बेटा अपनी जवानी देके तुम्हारा बुढ़ापा ले ले। कहते फिर छोटे बेटे ने ही अपनी जवानी देके बाप का बुढ़ापा ले लिया, और राजा ययाति को और 100 वर्ष मिल गए। ऐसे राजा ययाति 1000 वर्ष जीवन जिया, 1000 वर्ष बाद भी मौत आती है तो फिर रोने गिड़गिड़ाने लगे, मेरा मन अभी भोगों से तृप्त नहीं हुआ। सोचो, कहते हैं अब तो मौत को भी दया नहीं आती, मौत भी देखे कि आदमी का मन कभी भरता नहीं। संसार के भोगों से तृप्ति खोजना ऐसे ही असंभव है जैसे कोई आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहा है। भला आग से कोई पेट्रोल बुझती है? पेट्रोल से कोई आग बुझती है? जितना पेट्रोल डालोगे आग और तेज हो गई। ऐसे ही भोगों के भोगने से कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है।
भोगम न भोगता वयमेव भोगता। भोग हमें नहीं, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। और हमको भोग भोग रहे हैं। हम एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। किसी भी भोग में देख लो, जो भी भोग संसार के 5 विषयों का भोग, आंख से रूप का भोग, जीभ से स्वाद का भोग, कान से संगीत का भोग, त्वचा से स्पर्श का भोग, देख लो कोई भोग ऐसी है जो तृप्त करती हो? अतृप्ति सदा बनी रहती है, सदा अतृप्ति। कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए तृप्ति जैसी महसूस होती, कुछ क्षण के लिए। जैसे कभी कभी हवन में आग कम हो, घी ज्यादा डाल दो, तो थोड़ी देर के लिए आग ऐसी लगेगी जैसे शांत हो गई हो घी से, लेकिन थोड़े देर के लिए फिर वही तेज हो जाएगी। उस आग को और बल मिल गया, आग को और ऊर्जा मिल गई, आग को और ईंधन मिल गया। घी तो ईंधन का काम किया, उस आग ने तो घी फ्यूल का काम किया, ईंधन का काम किया, और तेज करने के लिए आग को। इसलिए भोगों से तृप्ति नहीं मिलती है, भोगों से और आसक्ति बढ़ती है, और त्वरा बढ़ती है, और तीव्रता बढ़ती है। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय क्षणों के लिए लगेगा शायद बस तृप्ति हो गई। किसी भी विषय में देख लो, किसी भी विषय भोग में देख लो, जो विषयों का, वासनाओं के भोग में देख लो, कितनी देर की तृप्ति होती है, थोड़े देर के लिए। फिर मन में वही कामना, फिर वही वासना खड़ी हो जाती। राजा ययाति 1000 वर्ष जीने के बाद भी तृप्त ना हो सके। तो भगवान कहते हैं विचार करो, चिंतन करो कि इन भोगों में तृप्ति है? जो भोग अभी तक भोग लिए, जिस दौड़ में अब तक दौड़े हैं, कहीं तृप्ति मिली? और चलो हमें ना मिली, किसी को भी मिली? आपने आसपास जरा देख लो। धन पाके किसी ने कहा बस अब नहीं चाहिए, पद पाके किसी ने कहा बस पहुंच गए, तृप्ति हो गई, आत्मसंतुष्टि, आत्म तृप्ति। एक उदाहरण ना मिलेगा। जिन्होंने संसार में खोजा, जितना दौड़े उतनी ही मृग तृष्णा बनी रही, और आगे और आगे और आगे, अंत में मौत आई, पहुंचे कहीं नहीं। जिन्होंने बाहर, उन्हें ध्यान में मिला, अपने अंदर मिला। भगवान बुद्ध भी राजा थे, राजकुमार थे, जो उन्हें भोगों में न मिला, विलासता में न मिला, राज्य में न मिला, महल में न मिला, वो अंतर्मुखी होकर अपने अंदर मिला, ध्यान में मिला। जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए, और जिन्होंने अपने अंदर खोजा वो पा गए। तो भगवान कहते पहले हमारे मन और बुद्धि के स्तर पर ये सत हो गई, धन संपत्ति में थी, वो समाप्ति हो गई, खत्म हो गई, पत्नी भी गई, संपत्ति भी गई। तो अब उन्हें लगा कि इनमें सुख नहीं, अब बाबा जी बन जाओ। मूड मुड़ाए भाई सन्यासी, सिर का मुंडन करा के बाबा बन गए। अब जो इनकी विरक्ति है, ये सन्यास है, ये परिस्थिति, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते ना लोग, कि इनके विचारों की अंदर से कोई मांग नहीं थी, अंदर से कोई चाहती, लेकिन संसार की असफलता, संसार के दुख, संसार की परिस्थितियां जब विपरीत इनके हो गई, तो पलायन किए, भागे। एक शमशान वैराग्य। कभी किसी की मौत हो जाए, और जब किसी की मौत हो जाए तो लोग शमशान यात्रा में उस मुर्दे के साथ जाते हैं, शमशान यात्रा में शव के साथ, और बोलते जाते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। लेकिन ये राम कब तक सत्य है? जब तक मुर्दा सामने है। जब मुर्दा सामने है, सब यात्रा में है, दृष्टि उस मरे हुए आदमी पर है, तो राम सत्य लग रहे। शमशान भूमि में बैठ के आदमी को देखो कैसी बैराग की बातें करता, कहता देखो ये आदमी कल तक कितनी आपाधापी में था, कितना बना रहा था, नई फैक्ट्री लगाने की बना रहा था, नई कोठी बनाने की बातें सोच रहा था, क्या क्या नहीं सोच देख रहा था। और एक क्षण में रात सोए सवेरा ना मिला, रात सोए और सवेरा ना मिला, हार्ट अटैक हुआ, सवेरा ना मिला, सारे स्वप्न धूल धूसित हो गए, सारे स्वप्न ही रह गए। अब शमशान भूमि पे बैठ के लोग ये सब बातें करते,
जब शमशान भूमि में बैठ के ये बातें करते हैं तो सबके मन में एक वैराग, शमशान जन वैराग है, वो व्यक्ति का वैराग नहीं, वो शमशान भूमि का वैराग है, शमशान भूमि का। इसलिए तो भगवान शिव ने अपना स्थायी निवास बना लिया, भगवान शिव ने अपना स्थायी निवास शमशान ही बना लिया। और इसलिए मैंने कहा ना, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे पहले 3 महीने शमशान भूमि में निवास करो कि तुम्हारे चित्त में वैराग आए, तुम वैराग को समझो, संसार से मन हटे। और जब संसार से मन हटे, संसार से वैराग आए, तभी तो अंतर्मुखी होगा ध्यान में। भगवान ने कहा पहली शर्त ये वैराग्य, पहली शर्त वैराग्य, कि मन मौजूद तो हो, मन हमारे पास तो हो, मन हटे तो संसार से। तो संसार में हम हर समय विपरीत को देखेंगे। हमने सुख देखा तो राग बना, हमने मान देखा तो राग बना, हमने लाभ देखा तो राग बना। भगवान कहते सामने का देखा है, सिक्के का सामने का देखा, सिक्के का पीछे का भी देख लो, कि जहां सुख है वहां दुख को देख लो, मान है तो अपमान को भी देख लो, लाभ है तो हानि को भी देख लो, सुंदरता है तो कुरूपता को भी देख लो, जीवन है तो मौत को भी देख लो। जो सिक्के का दूसरा पहलू जरा उसे भी जब दूसरा पहलू देखोगे, सिक्के का दूसरा पहलू, जहां दुख है, वियोग है, मौत है, उसे देखोगे तो वैराग्य आएगा। अभी एक पहलू को देखते हैं, राग बनाया, दूसरे पहलू को देखोगे, सिक्का का दूसरा तरफ देखोगे तो वैराग्य आएगा। भगवान कहते उसको देखो, उस विपरीत को देखो, और जब विपरीत को देखोगे तो मन में वैराग्य आएगा, मन वहां से हटेगा। और जब मन हटे, मन तुम्हारे पास है, अब पैर ही तुम्हारे पास ना हो तो चलोगे कैसे? अब मन है तुम्हारे पास, तो उस मन को फिर अंतर्मुखी यात्रा में लगाओ, परमात्मा से जोड़ने में लगाओ। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और मुख्य अभ्यास का अर्थ है कि रिपीटेड एक्शन, बार 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 आती जाती श्वास को देख रहे हैं, श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, बस देख रहे हैं, सारी का सारा होश, चेतना, ध्यान आती जाती श्वास पे टिका दिया। श्वास बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर, बस जान रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। श्वास अपने आप आती और जाती है। अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान, पूरी सजगता, चेतना आती जाती श्वास पर लगा दी। अब थोड़ी देर श्वास को देख पाओगे, फिर विचार आ गए, संसार के मन विचारों में चला गया। उस मन को फिर वापस ले आओ, उन विचारों की, उन बातों की उपेक्षा करो, उदासीनता नहीं चाहिए। धन मान जो भी विचार आए नहीं चाहिए, वापस फिर श्वास पे ले आओ, फिर टिकाओ। फिर मन इधर भागेगा बाहर विचारों में, फिर श्वास पर ले आओ, फिर विचार भागेगा, फिर बार बार मन तो भागेगा, लेकिन बार बार श्वास पर ले आओ, बार बार श्वास पर ले आओ। धीरे 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 अभ्यास से श्वास पर ध्यान टिकने लगेगा। और जब श्वास को आते जाते श्वास को देख रहा तो विचारों से मुक्त हुए, विचार हट गए। विचार हटे कब? जब श्वास पर ध्यान ले आए। और विचार आए कब? जब श्वास से हट गया। श्वास से हटा हमारा ध्यान तो विचारों में चला गया, संसार में चला गया। और संसार से हटा और विचारों से हटा कब? जब श्वास पर ले आए। आप जितनी देर तक आती जाती श्वास को देखते रहोगे, आती जाती श्वास को देखते रहोगे, मन में निर्विचार होगा, विचारों से मुक्त होगा, शांत होगा। अभ्यास, ये वैसे ही अभ्यास है जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाते। बच्चा खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता, लेकिन निरंतर अभ्यास, हिम्मत नहीं हारता, अभ्यास नहीं छोड़ता, और बच्चा दौड़ने लगता। हम सब ऐसे ही सीखे हैं, उस अभ्यास से ही सीखे हैं चलना। सोचो, चलना सीखा तो अभ्यास से, बोलना सीखा है तो अभ्यास से। बाहर की जितनी यात्रा हमने की है वो सब अभ्यास से आई है, सब अभ्यास से आई है। तो जब अभ्यास से बाहर की यात्रा हो सकती है तो अंतर की यात्रा भी अभ्यास से ही होगी। अंदर से जुड़ने का भी अभ्यास चाहिए कि अंदर से जुड़े, अंतर की यात्रा हो, ध्यान में बैठे, ध्यान में हमारा जुड़ना हो, ध्यान में हमारी प्रगति हो। तो अभ्यास निरंतर, करत करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, करत करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। भगवान कहते हैं जैसे
पहले कुओं से लोग पानी जब निकालते थे तो कुओं के किनारे पर पत्थर लगा होता था और उस पत्थर से रस्सी आती जाती थी। रस्सी के आने जाने, रस्सी बहुत मुलायम होती है, पत्थर बहुत कठोर होता है, लेकिन रस्सी से धीरे धीरे पत्थर घिस जाते थे। रस्सी से भी पत्थर घिस जाते थे करत करत अभ्यास के, धीरे 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 धीरे। ऐसे ही हमारा मन माना ये पत्थर की तरह कठोर है, चट्टान है, दृढ़ है, प्रथम स्वभाव वाला मन है, माना, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से, निरंतर अभ्यास की निरंतरता, धीरे धीरे अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, ये जड़ मन, पत्थर मन, कठोर मन घिस जाता है, सुजान बन जाता, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, मूढ़ भी ज्ञानी बन जाता है, मूर्छा मुक्त हो जाता है। अभ्यास की निरंतरता। तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग दो बातें ऐसी हैं, वैराग से मन हटाओ संसार से और अभ्यास से मन लगाओ संसार से, परमात्मा से। वैराग से मन हटाओ संसार से और अभ्यास से मन को लगाओ परमात्मा से, अंतर्मुखी में, अंतर्मुखी यात्रा में। तो बार बार आती जाती श्वास का अभ्यास, देखने का अभ्यास करना, अपने विचारों की साक्षी बनना। एक विचार को, आप विचारों को जब साक्षी बनोगे, विचार है तो देखोगे जैसे तुम साक्षी हम विचार के बनते, विचार हट जाता। विचार को देख नहीं सकते, विचार को जहां देखना शुरू किया तटस्थ होके, उदासीन होके, उपेक्षा भाव से, साक्षी भाव से, जैसे विचार को देखना शुरू किया तो विचार हटा। विचार ठहरता कब है? जब उसके प्रति राग हो, आसक्ति हो, लगाव हो, तो विचार ठहरेगा। जहां पे ना राग है ना द्वेष है, तटस्थ है, साक्षी है, तो विचार हट जाता। अब एक विचार जो था वो हट गया, नया विचार अभी नहीं आया। एक विचार था वो हट गया, नया विचार आया नहीं। दोनों के बीच में जो गैप बिटवीन टू थॉट है, साइलेंस बिटवीन टू थॉट है, वहां जरा ठहर जाओ, ठहरो। और वो ठहराव कब तक आएगा, वो गैप कब तक रहेगा? जब तक ये होश रहेगा, ये सजगता रहेगी। तो पूरी चेतना 100% अपनी अवेयरनेस इस साइलेंस में ले आओ, इस गैप में ले आओ। अगर कोई विचार आए भी तो उसकी उपेक्षा करो, नहीं चाहिए, फिर साइलेंस। धीरे 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 अभ्यास से ये गैप बिटवीन टू थॉट, साइलेंस बिटवीन टू थॉट, ये बढ़ने लगेगा। विचारों के साक्षी बनो, और विचारों के साक्षी नहीं बनोगे, साइलेंस के साक्षी बनोगे। दो विचारों के बीच में जो अंतराल है, गैप है, उसके साक्षी बनोगे, साइलेंस के साक्षी बनोगे। आंख बंद करके अपने शरीर के साक्षी बनो। आंख बंद किए बैठे सिर से लेके पैर तक अपनी चेतना, अपना होश शरीर के एक एक अंग पर ले जाओ। पूरे चेहरे पर अपनी चेतना को ले आओ। अपना दायां हाथ देखो, बायां हाथ देखो, पेट, छाती, पेट, दायां पैर, पूरे शरीर को, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर शरीर तक, पूरे शरीर पर अपने ध्यान को ले जाओ, अपनी चेतना को ले जाओ। तो धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हें जब जैसे जैसे मन शांत और सूक्ष्म होने लगता, मन शांत होता, सूक्ष्म होता, तो शरीर से संवेदनाओं पकड़ता है। फिर शरीर की अनुभूति नहीं होगी, ऐसा लगेगा सिर से पैर तक, जैसे सिर से पैर तक मात्र शरीर नहीं है, तरंगे तरंगे हैं, सिर्फ तरंगे तरंगे। शरीर बिल्कुल तरह से शिथिल हो जाता, शून्य हो जाता और तरंगे तरंगों की अनुभूति होगी। ये कब? जब मन बहुत सूक्ष्म हो जाता, निस्तरंग हो जाता, मौन हो जाता था। हमारी सजगता बहुत तीव्र हो जाती, इंटेंसिव हो जाती, बहुत तीव्र हो जाती, सघन हो जाती है हमारी चेतना, और विचार हट जाते, मन बहुत सूक्ष्म हो जाता, चेतना बहुत सघन हो जाती। तो धीरे धीरे अभ्यास से, तो भगवान कहते अभ्यास और वैराग से बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी होगा, ध्यान और समाधि में जाएगा अभ्यास से। वैराग से मन हटे संसार से और अभ्यास से मन लगे परमात्मा में, ध्यान में।